स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तीन शब्द जो आज बिहार की सियासत में तूफान ला चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अपोजिशन पार्टीज तक और आम जनता से लेकर नेता तक हर जगह एसआईआर पर चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, आखिर एसआईआर है क्या और क्यों इसने राजनीति में इतना हंगामा मचा दिया है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एसआईआर का प्रोसेस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पार्टीज कैसी प्रतिक्रिया दे रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये आम वोटर्स के लिए इसका क्या मायने रखता है। बात चालू होती है 24 जून 2025 को बिहार से, जब एसआईआर स्टार्ट हुआ, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर गए वोटर्स के डिटेल्स कलेक्ट करने। और सोचिए, सिर्फ कुछ ही हफ्तों में लगभग 65 लाख वोटर्स को लिस्ट से हटाने के लिए मार्किंग कर दी गई। मतलब बिहार के करीब 8% वोटर्स एक झटके में वोटिंग लिस्ट से बाहर हो गए। क्या ये सच में जस्टिफाइड था? फिर आया वक्त क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का। 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक वोटर्स को अपने नाम वापस जोड़ने या गलती सुधारने का चांस मिला। लेकिन 1 महीना, क्या इतना शॉर्ट टाइमलाइन बिहार जैसे स्टेट्स के लिए इनफ था? मॉनसून, फ्लड्स और माइग्रेशन के बीच क्या आम वोटर्स तक ये मैसेज सही तरह से पहुंच पाया? और ये भी सोचिए, शुरुआत में आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं किए गए। क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे रूरल और गरीब वोटर्स के लिए अननेसेसरी हर्डल्स क्रिएट हुए। अपोजिशन ने तो इसे सीक्रेटिव वोटर क्लींजिंग तक कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पिटीशन की सुनवाई के वक्त कहा कि आधार, ईपीआईसी और राशन कार्ड को एक्सेप्ट करो और 65 लाख डिलीटेड नेम्स की पब्लिक लिस्ट पब्लिश करो विथ रीजंस। साथ ही क्लेम्स प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दिए जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिम्मेदार बनाया गया, वो अपने बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए वोटर्स की मदद करें। अब अगली सुनवाई दोस्तों 1 सितंबर को होने वाली है, जिसमें डेडलाइन एक्सटेंशन पर फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस की। अपोजिशन का कहना है कि ये एक तरह का वोटर सप्रेशन है, खासकर माइनॉरिटीज, माइग्रेंट्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। राहुल गांधी ने तो इसे वोट चोरी तक बता दिया और अपनी वोट अधिकार यात्रा बिहार में शुरू कर दी। वहीं एनडीए और सरकार ने, मिनिस्टर ने का यह कहना है कि अपोजिशन इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहा है और एसआईआर एक बिल्कुल लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। तो दोस्तों अब सवाल ये है, एसआईआर जरूरी क्यों है? सबसे पहले ये वोटर लिस्ट को क्लीन करता है, डुप्लीकेट और इनएलिजिबल नेम्स को हटाता है, साथ ही नए और एलिजिबल वोटर्स स्पेशली यूथ को लिस्ट में ऐड करता है ताकि पहली बार वोट देने वाले छूट ना जाएं। इसी के साथ ये प्रोसेस इलेक्टोरल फ्रॉड और बोगस वोटिंग को भी कम करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बढ़ जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एसआईआर इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का भी हिस्सा है, जिससे वो फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरा प्रोसेस बिहार के 2025 के इलेक्शन के लिए को टाइम से प्रिपेयर करता है, ताकि वोटिंग के वक्त लास्ट मिनट डिस्प्यूट को, गड़बड़ी को दोहराया ना जा सके। तो दोस्तों ये है एसआईआर की कहानी। एक तरफ इसे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने का जरिया माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे आम वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से हटाने का खतरा बताया जा रहा है। अब असली क्यूरियोसिटी ये है, सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और आने वाले पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस प्रोसेस को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे। और याद रखिए, डेमोक्रेसी एक असली स्ट्रेंथ तभी होती है जब हर एलिजिबल वोटर को नाम लिस्ट में हो और हर वोट की कीमत बराबरी से गिनी जाए।